डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आवेदन की तारीख से शुरू हो जाती है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। जिस तारीख को सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक अंतिम निर्णय लिया जाता है वह प्रासंगिक तारीख होगी। अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश भले ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो, कोई फायदा नहीं होगा। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उस तारीख को माना है जिस पर उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा सिफारिश की गई थी, यानी 28 मार्च 2012 प्रासंगिक तारीख के रूप में। यह धारणा अस्थिर है क्योंकि वह तारीख नहीं थी जिस पर अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया था, जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले 18 अप्रैल 2012 को विदेशी शराब नियमों में संशोधन किया गया था द्वारा प्रस्तुत आवेदन लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रतिवादी को निसंदेह इस तिथि पर लंबित और विचाराधीन माना जाना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत FL11 लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना आवश्यक था, जो 2019-20 से लागू हुए थे। 18 अप्रैल 2012 आपत्तिजनक स्थल से 200 मीटर की दूरी के प्रतिबंध को लागू करने के लिए उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा बिल्कुल यही किया गया है जैसा कि 5 जून 2012 के उनके मौखिक आदेश से समझा जा सकता है। चूंकि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए केवल उसी की डिवीजन बेंच की घोषणा का हवाला दिया, उच्च न्यायालय ने कल्लाडा होटल्स एंड रिसोर्ट्स के मामले में इस तथ्य के साथ प्रतिवादी ने 18% अप्रैल 2012 के संशोधन को उस हद तक शून्य घोषित करने के लिए व्यापक राहत मांगी थी जिसमें FL11 लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपत्तिजनक संस्थानों से 200 मीटर की दूरी का प्रतिबंध लगाया गया था। इसे हटाना उचित होगा। एकल न्यायाधीश के समक्ष पक्षकारों को तय कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका पर नए सिरे से फैसला करना होगा। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 4 फरवरी 2014 के फैसले के तहत उक्त रिट याचिका को इस निष्कर्ष पर स्वीकार कर लिया कि उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 28 मार्च 2012 को
प्रतिवादी के पक्ष में एक आदेश जारी किया था, उसी उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि कानून लागू किया जाना चाहिए। लाइसेंस देने के लिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार उस तारीख को होना चाहिए जिस दिन उत्पाद शुल्क आयुक्त ने प्रतिवादी को लाइसेंस देने के लिए सिफारिश की थी, जैसा कि उस तारीख को लागू था। अपीलकर्ता ने यहाँ बताया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि उक्त निर्णय को सरकार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और वह लंबित था। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस तर्क को इस प्रकार खारिज कर दिया। पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि 2015 की सिविल अपील संख्या 4157 में इस न्यायालय को दी गई स्थिति के मद्देनजर यह निरर्थक हो गई है, जिसका शीर्षक केरल बार होटल्स एसोसिएशन याचिका और अन्य है बनाम केरल राज्य एवं अन्य 29/12/2015 को निर्णय लिया गया। तदनुसार विशेष अनुमति याचिका को निरर्थक मानकर निस्तारित किया जाता है, चूंकि एमपी सीजू के मामले में दिए गए निर्णय की इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, इसलिए इस अपील को भी उसी मुकदमे का पालन करना चाहिए। हालांकि उक्त एसएलपी का निपटारा इस अदालत द्वारा पक्षों के वकील द्वारा दी गई रियासत के आधार पर किया गया है कि यह केरल बार होटल्स एसोसिएशन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर निरर्थक हो गया था। इस न्यायालय द्वारा जांचा गया सवाल यह था कि क्या सार्वजनिक रूप से अल्कोहल के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की नीति है या नीति के पक्ष में अपवाद बनाया गया है। 5 सितारा होटल अनुच्छेद 14 और 19 के तहत 4 सितारा और उससे नीचे के वर्गीकरण के होटलों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।